निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यानी जो ये सवाल है एक घातांकी रूप है और इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न ले लेते हैं तो 3125 है। इस 3125 का गुणनखंड करते हैं। 3125 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 छके 30 और 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। 5 से यानी 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो लिख सकते हैं इसको 5 पर घात यक्स और बराबर जो 3125 है। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड किए हैं तो यह 1 2 3 4 5 बार यानी 5 जो है 5 बार आया है। तो 3125 को घात के रूप में 5 पर घात 5 लिख सकते हैं। फिर अब आधार जब बराबर होता है तो आधार न लिख करके बस घातों को लिख दिया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों का आधार बराबर है। तो आधार को हम नहीं लिख रहे हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं, काट सकते हैं और बस इधर यहाँ पर घात यक्स है और यहाँ पर घात 5 है। तो यक्स बराबर 5। उसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल कह रहा है इसमें भी यक्स का मान ज्ञात करना है। 3 पर घात 3 यक्स बराबर 1/27 है। तो 3 पर घात 3 यक्स बराबर 1/27। तो 27 का गुणनखंड करेंगे तो 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। तो इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे? 3 पर घात और कितने बार है? 1 2 3। तो 3 पर घात 3। फिर अब 3 पर घात 3 यक्स बराबर 1 गुणे, इसको जब अंश में लेकर जाएंगे इसके पास तो यह गुणे में हो जाएगा और इस पर घात जो प्लस में था वह माइनस में हो जाएगा। यानी 3 पर घात 3 प्लस में था तो जब अंश में ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाता है। अब इसे लिख सकते हैं 3 पर घात 3 यक्स बराबर और 3 पर घात -3। अब इसमें भी आधार आधार जो है कैंसिल हो जाएगा तो 3 पर घात यानी इसको लिख सकते हैं 3x और यहाँ पर क्या बचा? तो -3 बचा। अब आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर -3 या तो डायरेक्ट काट सकते हैं या 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है तो यह हो जाएगा बटे में। यानी x बराबर, अब 3 से 3 काट दिए, कितने बार में कटा? एक बार में। तो 1 और -1 है तो -1 लगा दिए, यानी x बराबर -1। अब इसी तरह से अगला जो तीसरा सवाल है, कड़ी में 2 पर घात यक्स बराबर 2 पर घात -8। तो इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पर जो कड़ी में 2 है तो हमेशा जो कड़ी होता है कड़ी को घात के रूप में, यहाँ पर जो है बस कड़ी है तो इसको घात के रूप में 1/2 लिख सकते हैं कड़ी को। फिर बाहर घात जो है यक्स, यहाँ पर हम कड़ी को घात के रूप में बदले हैं। जैसे हम बता दें अगर यह कड़ी में 3 हो तो इसको घात के रूप में 1/2 यानी 3 पर घात 1/2 लिख सकते हैं। फिर कड़ी में 5 हो तो इसको घात के रूप में 5 पर घात 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरह हमने यानी कड़ी में 2 है तो इसको घात के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर यानी 2 पर घात -8 है। अब उसके बाद कोष्टक के अंदर घात हो बाहर घात हो तो घातों को आपस में गुणा करते हैं। तो जब इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स और बटा 2 और बराबर 2 पर घात -8। फिर इसमें भी आधार और आधार एक समान है तो आधारों को नहीं लिखते हैं तो यक्स बटा 2 और यहाँ पर क्या बचा? -8। फिर अब आगे हल करते हैं यक्स बराबर -8 और इस 2 को यह जब भाग में होता है या बटे में है तो पक्षांतर करते हैं तो यह गुणे में हो जाता है। फिर अब यक्स बराबर, अब गुणा करेंगे तो माइनस यानी 8 दूना 16 तो यक्स बराबर -16 आंसर आ गया। उसी तरह से अब इसमें जो है 5 पर घात माइनस यानी चौथा जो सवाल है 5 पर घात यक्स -2 बराबर 1। तो इसको कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पर यह ध्यान देते हैं कि इस तरह का अगर सवाल आए
तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी तो 5 रहना चाहिए, लेकिन 1 है। यहाँ पर जो संख्या रहेगी यहाँ पर रहना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पर घात x माइनस 2 और बराबर 1 गुणे 5 पर घात 0, क्योंकि 5 पर घात 0 का मान 1 होता है, या किसी भी संख्या पर घात 0 का मान 1 होता है। 6 पर घात 0 का मान 1 होता है, 10 पर घात 0 का, किसी भी संख्या पर घात 0 का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हम 5 क्यों लिए? क्योंकि हमें आधार में 5 लाना है ना, तभी तो x का मान आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 5 पर घात 0 लिए हैं, क्योंकि इसका भी मान 1 होता है। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 पर घात 0 का मान 1 होता है और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और 5 पर घात 0 लिए हैं क्योंकि x का मान निकालने के लिए। तो अब 5 पर घात x माइनस 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 पर घात 0 ही आएगा। अब इसमें आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो या तो कैंसिल कर देते हैं या तो नहीं लिखते हैं। तो x माइनस 2 बराबर, अब यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर घात x माइनस 2 और यहाँ पर घात 0। अब x बराबर 0 और इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस से प्लस, यानी x बराबर 2 आंसर आ गया।